हेरिडेटरी मूवी के फुल एक्सप्लेनेशन के लिए। तो मूवी की शुरुआत होती है एक मिनिएचर हाउस के क्लोजअप शॉट से। जैसे ही मिनिएचर हाउस क्लोज आता है, हमको प्रॉपर घर दिखाते हैं जिसके अंदर ग्रैम्स फैमिली रहती है। एक दिन अचानक से एलन यानी ग्रैम फैमिली की हेड की मौत हो जाती है। एनी बाहर कार में फ्यूनरल के लिए इंतजार करती है। स्टीव, एलन का सन इन लॉ और एनी का पति, जो कि अपने बेटे पीटर को उठाता है और तैयार होने को कहता है। इनकी बेटी चार्ली बहुत अजीब सी बच्ची है जो ज्यादा दुनिया से घुलती मिलती नहीं है। स्टीव उसको अपने एटिक में सोया हुआ पाता है। खास बात यह है कि एनी मोस्टली इसी आउटफिट में रहती है। एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट है। अब फ्यूनरल के समय एनी को बहुत सारे अनजान लोग दिखते हैं जिनको उसने कभी नहीं देखा था, और उस बीच में वो दुख जताते हुए अपनी माँ के बारे में 2 शब्द कहती है। उस समय चार्ली अजीब सी नॉइस करती है और तस्वीरें बनाते हुए दिखती है। फिर जैसे ही कॉफिन के पास हम आते हैं, एलन की बॉडी दिखाई जाती है। उसके गले में एक लॉकेट है जिसमें कुछ सिंबल बना हुआ है। ऐसा ही लॉकेट एनी ने भी पहना है। वहाँ चार्ली को देखकर एक अनजान आदमी देखकर हंसता है। ये अनजान लोग आखिर थे कौन, जानने के लिए आगे देखते रहिए। इस दुखद हादसे के बाद फैमिली घर आती है। एनी एक मिनिएचर आर्टिस्ट है तो वो अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में अक्सर खुद को सबसे दूर रूम में ही रखा करती थी। घर में हो रहे हादसों की वजह से वो कभी भी अपना काम समय से पूरा नहीं कर पाती थी और फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। अब ये एक मिनिएचर घर बना रही थी जो उसके घर के जैसा था और घर के हादसों को बयां करता है। स्टीव सबको संभालने की कोशिश करता है, अपनी वाइफ एनी को, फिर अपने बेटे पीटर को, जो कि बहुत ही तन्हा और इम्योच्योर लड़का होता है जो कि हमेशा वीड पीता रहता है। उसी रात चार्ली को सुलाते वक्त एनी उसको संभालती है। चार्ली वहाँ कहती है कि ग्रैंडमा हमेशा कहती थी काश मैं एक लड़का होता, और अब उनको और आपके मरने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा। एनी कंफ्यूज होकर कहती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा ख्याल रखेगा। इसका घर अगर ध्यान से देखें तो एक हाउस बर्ड जैसा लगता है, और चार्ली का इंटरेस्ट पेंटिंग, बर्ड्स और एनिमल्स के हेड्स ड्रॉ करने में रहता था, क्योंकि ये फैमिली के जीन्स में थी ये चीज़। और मेंटल इलनेस इस पूरी मूवी में हमको फैमिली की ब्लड लाइन में दर्शाई गई है। चार्ली को सुलाने के बाद एनी एटिक में जाके अपनी मॉम की एक किताब देखती है। उसमें उसको एक नोट मिलता है जिसमें ये लिखा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमको बहुत सी चीज़ें नहीं बता पाई। जो कुछ हुआ और होने वाला है उसका बोझ तुम खुद पर मत लेना, और अंत में तुम देखोगी कि ये सारी चीज़ें बहुत कीमती थीं। हमारे सैक्रिफाइसेस का इनाम ज़रूर मिलेगा। इसी सीन से एनी को सब समझ जाना चाहिए था। एटलीस्ट व्यूअर्स तो समझ गए होंगे, लेकिन नहीं समझे तो मैं समझाऊंगा आप सबको। गुस्से में आके वो सब कुछ बंद कर देती है और लाइट ऑफ करके जाने लगती है। तभी लाइट ऑन हो जाती है, ये दर्शाते हुए कि एलन वहीं है, और क्यों ना हो, क्योंकि ऐसा ही होता है, उसकी प्रेजेंस आज भी वहाँ थी। फिर एक छोटा सा डॉल हाउस दिखता है जिसमें चार्ली को ब्रेस्ट फीड उसकी दादी यानी एलन कर रही थी। अगले दिन में चार्ली और पीटर स्कूल में है। वहाँ चार्ली की क्लास में विंडो के पास एक कबूतर आके मर जाता है। चार्ली उसको देखकर बड़ी आकर्षित होती है। तभी पीटर की क्लास पर सीन आता है। पीटर एक बहुत ही रिजर्व्ड रहने वाला लड़का है जो कि अपनी क्लासमेट से काफ़ी अट्रैक्टेड था, लेकिन वो लड़कियों से बात करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि वो वीड स्मोक करता है और ड्रिंक करता है, पर लड़कियों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब चार्ली बाहर आती है, अपने क्लासरूम से सीजर चुरा के उस कबूतर का सर काट देती है, यानी कि बिहेडिंग, और उसके सर को अपनी पॉकेट में रख लेती है और इधर उधर देखती है कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। वहाँ उसको रोड के पार एक लेडी दिखती है जो कि उसने अपनी पिक्चर बुक में ड्रॉ की थी। शायद वो मेंटल इलनेस से गुजर रही थी, इसलिए पिजन को मारना एक साइन है कि कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि कबूतर एक मैसेंजर्स होते हैं। एलन के रूम में कुछ अजीब त्रिकोण आकार की चीज़ थी जो कल्ट में यूज़ होती है। वो शायद किसी रिचुअल का हिस्सा था या नहीं, ये तो अंत में ही पता लगेगा। स्टीव को अचानक से कब्रिस्तान से कॉल आती है कि एलन की बॉडी वहाँ नहीं है, किसी ने उसको निकाल लिया है। ये बात स्टीव अपनी बीवी को नहीं बताता। एनी झूठ बोल के ग्रीफ काउंसलिंग के लिए जाती है, जहाँ पर एक जैसे लोग अपना दुख शेयर करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। वहाँ पर एनी अपनी माँ के पागल होने की बात और अपने पिता भाई की मौत के बारे में बताती है। वो काफ़ी कुछ कहती है कि उसकी माँ उसके भाई के अंदर किसी और को डालना चाहती थी, और भी बहुत कुछ। तभी चार्ली के रूम में चार्ली को एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। सीन कट होके जाता है पीटर की तरफ। पीटर के दोस्त पार्टी के लिए कहते हैं। एनी को उसके क्लाइंट्स का मेल आता है कि प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है, आप हमें अपना सैंपल दिखा सकती हैं। तभी वहाँ पर पीटर एनी से पूछने जाता है कि मैं पार्टी में जाना चाहता हूँ, कार दे सकते हो आप क्या मेरे को।
एनी कहती है कि अपनी बहन को भी ले जाओ, और पता नहीं सब कुछ जानते हुए भी उसने चार्ली को क्यों भेजा उस पार्टी में। लेकिन फिर चार्ली उस रोशनी का पीछा करते हुए बाहर जाती है। बाहर जाते ही उसको किसी की बॉडी जलती हुई नजर आती है। उस सीन में खोई हुई चार्ली को एनी पीछे से आके पकड़ लेती है और अंदर ले जाती है। बस फिर चार्ली जाती है पीटर के साथ पार्टी में। वहाँ पीटर बिजी हो जाता है और चार्ली खा लेती है एक पीनट से भरा चॉकलेट केक, जिससे उसको एलर्जी थी, यानी पीनट से। बस उसको सीजर्स आने लगते हैं, उसको सांस नहीं आती। पीटर उसको अब एक अंधेरी रोड से हॉस्पिटल ले जा रहा होता है। शायद वो एक अकेला रास्ता था वहाँ से आने जाने के लिए। तभी चार्ली विंडो खोल लेती है और एकदम से कार के सामने एक डियर आ जाता है जो कि ब्लड से लथपथ था। बस चार्ली का सर सीधा एक पोल पर जाकर लगता है जिस पर भी वही सेम लॉकेट वाला सिंबल था। यहाँ तक कि चार्ली जहाँ रहती थी, यानी कि उस एटिक के अंदर जो कि बर्ड हाउस जैसा दिखता था, उसके अंदर बहुत ही अजीब अजीब शैतानी रिचुअल्स वाले वर्ड्स लिखे हुए थे, जैसे कि सेटोनी, लिफ्टॉच और पेंडेमोनियम। इनका मतलब शैतानी भाषा में रिचुअल्स के अकॉर्डिंग होता है किसी कल्ट का एक्सप्लेनेशन करना। तो अगर इस बारे में पहले से ही ध्यान दिया जाता तो शायद से वो बच सकते थे, लेकिन शायद इन सबके फेट में यही चीज़ लिखी थी। बस चार्ली की मौत हो जाती है और ये थी फैमिली की दूसरी फीमेल मेंबर जिसकी मौत हुई थी। पीटर घबराता हुआ घर पहुंचता है। कार में बस बॉडी थी चार्ली की, सर वो वहीं रास्ते में छोड़ आया था। ग्रैम परिवार चार्ली के लिए फ्यूनरल लगता है। घर आके स्टीव चार्ली की स्केचबुक में बड़े डिस्टर्बिंग सीन्स और चित्र देखता है। स्कूल में पीटर को वीड पीने के बाद एक अटैक आता है जिसमें उसको सांस नहीं आती। ये सब क्यों हो रहा था, इसकी एनालिसिस मैं बाद में आपको बताऊंगा एंड में। फिर वो जल्दी से घर आता है। एनी अपनी कार में बैठी हुई थी पीटर का वेट करते हुए। जैसे ही वो घर आता है एनी बाहर भाग जाती है, क्योंकि चार्ली की मौत का जिम्मेदार वो उसी को मान रही थी। एनी फिर से ग्रीफ काउंसलिंग में जाना चाहती थी पर नहीं जा पाती। एकदम से वहाँ के पार्किंग लॉट के आसपास में एक औरत जो कि जोआन है, जिसका नाम हमें बताया गया है बाद में, वो दोनों आपस में बात करती हैं क्योंकि जोआन अपने ग्रैंडसन और अपने सन की मौत के बारे में उसको बताती है। ये बात सुनकर एनी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जोआन फिर अपना एड्रेस उसको एक पर्ची पर लिख कर देती है और ये बोलती है कभी मन करे तो घर पर ज़रूर आना अपना दुख बांटने के लिए। एनी दुखी होकर एटिक में सो जाती है जहाँ पर चार्ली सोया करती थी। तभी पीटर को चार्ली की नॉइस सुनाई देती है और उसके मरे हुए होने के बुरे सपने आते हैं। एनी परेशान होकर जोआन के घर चली जाती है। वहाँ उसकी नज़र एक डोर मैट पे पड़ती है, जिसको देखकर वो थोड़ी सी शॉक्ड होती है, लेकिन फिर जोआन डोर खोल देती है। वो दोनों थोड़ी देर बातें करती हैं। एनी कहती है कि मेरी नींद में चलने की आदत की वजह से एक बार मैंने अपने दोनों बच्चों पर पेंट थिनर डाल दिया था और मैं माचिस जलाने ही वाली थी कि तभी मुझे होश आ गया, और उस हादसे के बाद से मेरे बच्चों से मेरे रिश्ते अच्छे नहीं रहे। फिर जोआन अपने बच्चों के खोने का दुख बताती है, पर असल में यहाँ बहुत बड़ा प्लॉट था। एनी मिनिएचर आर्ट में अपनी बेटी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था वो बना देती है। स्टीव ये देखकर बहुत दुखी होता है कि हमारी बेटी की मौत हुई है और तुम ये सब क्या कर रही हो। तभी डिनर का टाइम हो जाता है। वहाँ बहुत बहस होती है पीटर और एनी में। पीटर कहता है कि आपने फोर्स किया था चार्ली को मेरे साथ जाने के लिए, अगर शायद आपने फोर्स नहीं किया होता तो आज वो जिंदा होती। नेक्स्ट सीन में एनी एक सप्लाई स्टोर पे जाती है। वहाँ उसको जोआन मिलती है। बाय गॉड ये लेडी बहुत खतरनाक है, जहाँ भी एनी जाती है ये वहीं पहुँच जाती है। जोआन वहाँ हंसते हुए और बहुत ही शातिर तरीके से एक्टिंग करते हुए बताती है कि उसको मरे हुए लोगों से बात करने का रिचुअल मिल गया है। वो उसको अपने घर पर ले जाती है और रिचुअल सिखाती है। अपने ग्रैंडसन लुइस से बात करवा के दिखवाती है वो उसको एक ग्लास और चॉक बोर्ड के जरिए, क्योंकि वो उसके पोते का फेवरेट था। जोआन कहती है कि एक मीडियम चाहिए बुलाने के लिए और एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मरे हुए से जुड़ी हुई हो। अब शुरुआत में तो वो डर जाती है। अपने घर जाने से पहले जोआन उसको कहती है पहले कैंडल जलाना और एक ग्लास लेकर एक मंत्र पढ़ना है। वो उसको एक पैम्पलेट देती है और बस एनी घर चली जाती है। लेकिन रास्ते में उसको फिर से एक नॉइस सुनाई देती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो क्लिकिंग नॉइस है ये चार्ली से रिलेटेड थी। चार्ली इसको हमेशा करा करती थी। अब एनी स्लीप वॉक करते हुए पीटर के रूम में पहुंच जाती है। उसको दिखती है बहुत सारी चींटियां पीटर के बॉडी के ऊपर, लेकिन वो बस सोच रही थी ऐसा। पीटर उससे कहता है कि आप मुझसे डरती क्यों हो, अब ये सपने के अंदर सपना है। वो बताती है कि उसको पीटर कभी नहीं चाहिए था और रोते हुए पीटर कहता है तो क्यों पैदा किया मुझे। वो बस यही कहती है कि मैं तुम्हें अबॉर्ट करना चाहती थी और ट्राई भी किया लेकिन कुछ काम नहीं आया। लेकिन ये बस एक विज़न के अंदर एक और विज़न था।
असली में उठकर वो चार्ली को समन करती है उसी तरीके से। अब खुशी में वो अपने पति और अपने बेटे को उठा देती है ये कहकर कि चार्ली यहीं है। बस फिर से रिचुअल परफॉर्म करती है और एकदम से कैंडल डिम होके फिर से बहुत तेज जलती है, बंद हो जाती है और फिर से जलने लगती है। एनी अजीब सी पोजीशन में खड़ी रहती है और चार्ली की आवाज़ में बोलती है। पीटर बहुत डर जाता है और रोने लगता है। एंड में स्टीव एनी के मुंह पर पानी डाल देता है। फिर वो कहती है क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि चार्ली की आत्मा उसके अंदर चली गई थी, क्योंकि वो रोशनी हमको वहाँ भी दिखती है। पीटर बहुत रोता है और स्टीव उसको हक करके संभालता है। अब स्कूल में भी वो अजीब सी रोशनी का गोला पीटर का पीछा करता है। पीटर शीशे में देखता है और उसका रिफ्लेक्शन कोई और ही एक्सप्रेशन दे रहा था। स्टीव एनी पर इल्जाम लगाता है कि तुम्हारी वजह से पीटर ये सोचता है कि कोई आत्मा उसका पीछा कर रही है। एनी गुस्से में अपना स्टूडियो तोड़ देती है। चार्ली की बुक में अपने आप पीटर का स्केच बन जाता है जिसकी आंखें अजीब तरीके से साइड में हो रखी थी और वो चार्ली की आत्मा ने किया था। अब एक रात पीटर को कोई चोक करता है। वहाँ उसकी माँ दिखती है तो पीटर कहता है कि तुमने मुझसे फिर से मारने की कोशिश करी, लेकिन असल में वो कल्ट के जो मेंबर्स थे वो कर रहे थे। एनी कहती है कि स्टीव को कुछ मत बताना। वो कहती है कि घर में कोई रहस्यमय हो रहा है और उसको वही ठीक कर सकती है। एनी को लगता है कि शायद ये स्पिरिट किसी चीज़ के जरिए जुड़ी हुई है, तो वो उस स्केच बुक को जलाती है, लेकिन जैसे जैसे वो स्केच बुक जलती है वो खुद जलने लगती है, जिस वजह से एनी को उस बुक को बचाना पड़ता है। अब एनी हेल्प के लिए जोआन के घर जाती है। वहाँ जोआन तो नहीं थी, लेकिन उसके घर के अंदर एक रिचुअल दर्शाया गया है जहाँ पर शैतानी त्रिकोण के बीच में पीटर की एक फ़ोटो दिखती है और बस ये सीन है। यहाँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि असली विलन तो जोआन है। एनी उस डोर मैट को फिर से देखती है और उसको कुछ रियलाइज़ होता है। एकदम से वो घर में अपनी माँ के बॉक्सेस को देखती है। वहाँ उसको बहुत सारे डोर मैट सेम तरह के मिलते हैं। एक किताब मिलती है जिस पर वही लॉकेट पोल वाला सिंबल था। एक और किताब खोलने पर उसको समझ आता है कि ये सब एक डीमन पेमोन के बारे में है। एक गॉड ऑफ मिसचीफ है, यानी कि एक ऐसा देवता जो बहुत शैतानी और बहुत जुल्मी है। वो समझ जाती है कि ये सब मेरे बेटे के पीछे है और उसकी बॉडी में पेमोन को ये डालना चाहते हैं, क्योंकि पेमोन को मेल होस्ट ज़्यादा पसंद है। उसमें एनी को जोआन की फ़ोटो एलन के साथ दिखती है। उसको समझ आ जाता है कि इसलिए उसने दोस्ती की ताकि ये सब कर सके। इसके बाद एनी को एटिक में एलन की बॉडी दिखती है, वो भी बिना हेड के, और ऊपर खून से पेमोन का सिंबल बना हुआ था। उस तरफ स्कूल में पीटर को नॉइस सुनाई देती है और वो पोजेस हो जाता है। सीजर्स आने लगते हैं। पीटर अपना सर पूरी क्लास के सामने सीधा डेस्क में 2 बार मारता है और बहुत डर जाता है। स्टीव इसको लेकर घर आता है क्योंकि एनी तो इन सब में बिजी थी। पीटर की नाक ऑलमोस्ट टूट गई थी। अब घर में आने के बाद एनी स्टीव को जोआन, पेमोन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि एलन की हेड कटी बॉडी ऊपर एटिक में रखी हुई है। वो कहती है कि इस स्केच बुक को जलाना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। स्टीव उस स्केच बुक को जलाने वाला था, लेकिन तभी एकदम से रुक जाता है और कहता है अब और नहीं एनी, मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। और बस एनी वो किताब खुद उस आग में फेंक देती है, लेकिन आग लग जाती है स्टीव के अंदर और वो वहीं मर जाता है। उसके बाद में जो है एनी बहुत अजीब तरीके से हंसने लगती है और एकदम से ही वहाँ ऊपर दीवार में अपना सर मारने लगती है। एकदम से वहाँ पर पीटर सो के उठता है और देखता है कि उसके पिता अब नहीं रहे। स्टीव की जली बॉडी को देख ही रहा था पीटर की, तभी उसकी माँ एनी पूरी तरह पोजेस होकर उसको मारने के लिए भागती है एटिक की तरफ। वहाँ पीटर के ऊपर ब्लड ड्रॉप्स गिरती हैं। ऊपर देखने पर एनी खुद का ही गला वायर के साथ काट रही थी और सामने खड़े हुए थे पीटर के कुछ न्यूड लोग। पीटर डरते हुए सीधा नीचे कूद जाता है खिड़की से और बस वही रोशनी का गोला आके उसके शरीर में एंटर करता है। पीटर को होश आता है और वहाँ एटिक के अंदर जा रही थी उड़ती हुई एनी की कटी हुई बॉडी। पीटर अंदर जाता है, सब उसके सामने झुके हुए थे। एक स्टैचू के ऊपर चार्ली का सर था, उसके सामने झुकी हुई थी एनी की बॉडी और एलन की बॉडी, जिनके सर नहीं थे। और जोआन आकर पीटर को कहती है कि चार्ली, पेमोन, आपका स्वागत है। आपकी बॉडी को हमने सही करके एक स्वस्थ मेल बॉडी में डाल दिया है। उसको क्राउन पहनाया जाता है। वो कहती है कि हमको अपनी नॉलेज दीजिए और सब कहते हैं ओ हेल पेमोन, और सबके सब लोग उसके सामने सर झुकाए खड़े हुए थे। बूम, मूवी खत्म। अब इसका रिजल्ट, क्या ये एक हॉरर मूवी है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना हाइप इस मूवी के लिए हुआ है उस हिसाब से नहीं। इनफैक्ट यूएसए में तो इसको D+ रेटिंग मिली है, जो कि बहुत बहुत बुरी है हॉरर के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से ये मूवी एक्सॉर्सिस्ट जैसी डरावनी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन
इसमें सैटेनिक कल्ट्स और अच्छी डायरेक्शन, अच्छी एक्टिंग, बाकी तो आपने एक्सप्लेनेशन से अपने आप जज कर लिया होगा। खासकर जो एनी है उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी। जो इमोशनल ब्रेकडाउन दिखाया गया है वो बहुत ही अच्छा है। मूवी ठीक है, एक बार देखी जा सकती है। मूवी में जो पजल्ड क्लूज हैं वो आपको थोड़ा दिमाग लगाने पर मजबूर ज़रूर करेंगे, लेकिन मूवी के अंत के 20 से 25 मिनट्स काफ़ी इंटेंस और बढ़िया हैं। ये विच या बाबाडुक टाइप की मूवी है जिसमें एंड में ही मेन चीज़ दिखाई जाती है, लेकिन मूवी में एक्टिंग और डायरेक्शन बहुत अच्छी है। मूवी की रेटिंग मेरे अकॉर्डिंग हॉरर के हिसाब से 4 आउट ऑफ 10 और स्टोरी लाइन के हिसाब से 7 आउट ऑफ 10। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, लेकिन अब थोड़ा मूवी को एनालाइज करते हैं और मैं कुछ इंपॉर्टेंट डाउट्स आप सबके क्लियर करना चाहूँगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या, तो सबसे पहले पाइमॉन की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पाइमॉन सिर्फ इस मूवी में नहीं बल्कि वो असलियत में भी एग्जिस्ट करता है, बल्कि एक 17वीं सदी की किताब लेसर की ऑफ सोलोमोन में इसका वर्णन है। इसको 8th किंग ऑफ हेल कहा जाता है। पाइमॉन हमारी दुनिया में ताज पहने हुए आएगा और सबको तोहफे देगा। पाइमॉन के पास बहुत सी शक्तियां हैं, मरे हुए को जिंदा करना, आर्ट्स की नॉलेज और बहुत कुछ, चीज़ों को मैनिपुलेट करना। और पिक्चर में एनी, एलन और चार्ली तीनों आर्ट्स करती थी, तो मूवी में इस मकसद को, इसके लिए इसको लाया गया है। पाइमॉन को सिर्फ मेल बॉडी ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो एक मेल है। एक बार रिचुअल के जरिए अगर पाइमॉन को ह्यूमन बॉडी में डाल दिया जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए भी रिचुअल करना होगा, और फिर से वापस डालना हो तो फिर से एक और रिचुअल करना होगा। इसलिए ये सब रिचुअल्स होते हैं। स्टीव, एनी का पति, उसको बस यही लगता था कि उसका पूरा परिवार मेंटल इलनेस से गुजर रहा था, जो कि सच था। ये उनके जीन्स में ही था, हेरिडेटरी, इसलिए इसका नाम रखा गया है। मेरे ख्याल से उन पूरी फैमिली में सिर्फ स्टीव ही ऐसा इंसान था जो एक नॉर्मल इंसान था। चार्ली के बारे में बात करें तो उसके अंदर एलन की मौत के बाद पाइमॉन आ गया था, क्योंकि उसके रूप में भी वही रोशनी का आना, और वो स्कूल में पिजन के हेड को कट करती है, और ये सब रिचुअल्स पाइमॉन के लिए होते हैं। अब जैसा कि एनी ने बताया था कि बचपन में वो पीटर को अपनी माँ से दूर रखा करती थी, लेकिन चार्ली उसी के पास रहती थी क्योंकि पाइमॉन के लिए वो एक परफेक्ट होस्ट थी। बस वो लड़का होती तो और अच्छा रहता। अब एक बार पाइमॉन किसी के अंदर चला जाए तो रिचुअल के जरिए ही बाहर आ सकता है। अल्टीमेटली चार्ली की मौत भी एक प्लान्ड थिंग थी। पीटर पहला इंसान नहीं था जिसके अंदर एलन ने पाइमॉन को डालना चाहा था। ये चीज़ उसने अपने खुद के बेटे यानी एनी के भाई के साथ की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और उससे पहले ही उसके बेटे ने सुसाइड कर लिया था। और स्टीव या फिर एलन का पति सही नहीं था, क्योंकि इसके लिए एलन के खुद के बच्चे और उसी के ब्लड लाइन वालों की ज़रूरत थी। एलन को उस कल्ट के ग्रुप की रानी बोला जाता था, तो शुरुआत से ही एलन का प्लान था कि पाइमॉन को वो एक मेल होस्ट दिलवाए। अब जब सीधी तरह से बात नहीं बनी तो उसने सुसाइड करके दूसरा प्लान अपनाया। वो कैसे? जुआन उसकी दोस्त के साथ। अब दोस्तों, जब अंत में एनी को अपनी माँ की करतूतों का पता चलता है तो वहाँ पर उसने बुक में पाइमॉन की एक तस्वीर देखी थी जिसमें वो एक कैमल के ऊपर बैठा हुआ है और उसके सर पे कुछ नहीं है, और लेकिन उसके हाथ में 3 सर दिखाए गए हैं जो कि वेस्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये जितने भी सिंबल्स दिखाए गए हैं उसमें भी सेम ही चीज़ मेंशन्ड है। तो मुझे ये लगता है कि पाइमॉन को ऑफर करने के लिए 3 सरों की ज़रूरत थी। तो फैमिली के अंदर जो जेनेटिक्स थे वो 3 फीमेल्स के अंदर पास ऑन हुए थे, यानी कि जो एलन थी और एनी थी और चार्ली, इन तीनों का सर कटा हुआ एंड में हमको नज़र आता है। तो यहाँ पर आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एनी के बारे में बात करें तो एनी खुद में ही खोई रहती थी, घर के सारे बर्डन उस पर थे। अब ये सीन देखो, ये जो लेडी है जोआन, जो ग्रीफ काउंसलिंग में एनी के साथ थी, सब कुछ इसने प्लान किया था, यानी एलन और जोआन का प्लान बी। अब चार्ली की मौत के बाद पाइमॉन और चार्ली की आत्मा एक नीली रोशनी के रूप में घूम रही थी। ये जो सपने आया करते थे एनी को वो रुक गए थे, लेकिन अब अचानक से ये सब सपने इसलिए ही थे, पाइमॉन सबको इन्फ्लुएंस कर रहा था। एक और सवाल आपके मन में होगा कि अगर पीटर को इसके अंदर पाइमॉन में डालना था तो ऐसा डायरेक्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि दोस्तों, पाइमॉन को इंसानी शरीर में डालने से पहले उसके मेल होस्ट के शरीर को टॉर्चर किया जाना चाहिए ताकि वो खुद को अच्छे से सेटल कर सके। जोआन के घर में पीटर की फ़ोटो पर काला जादू इसलिए किया जा रहा था, और मूवी में ठीक वैसा ही होता है। पीटर के नाक का टूटना, विंडो से कूद जाना, डरावने सपने आना, इनफैक्ट एनी की नींद में चलने की आदत का फ़ायदा भी पाइमॉन ने अच्छे से उठाया था।
दोस्तों सैटानिक कल्ट्स में इंसान को टॉर्चर करना एक आम सी बात है। इंटरनेट पर इसके सैकड़ों इंटरव्यू हैं, आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। इनफैक्ट बड़ी बड़ी हस्ती यानी कि एंजेलिना जोली तक ने ये बात एक्सेप्ट करी है कि ऐसा किया जाता है। नीली रोशनी क्या थी? नीली रोशनी कुछ नहीं, पायमोन खुद था जो कि एक स्पिरिट के रूप में वहां घूम रहा था। एलन की कब्र किसने खोदी थी? इस रिचुअल को कंप्लीट करने के लिए उसके गैंग के फॉलोअर्स ने या उस कल्ट के मेंबर्स ने ऐसा किया था और उसकी बॉडी को उसी ने वहां पहुंचाया था। और घर में जितनी भी चीज़ें हो रही थीं पीटर के साथ में, वो सारे कल्ट के मेंबर्स ही कर रहे थे। बीच में एक बार एनी स्केच बुक को जलाती है लेकिन उसको खुद आग लग जाती है। ऐसा क्यों? मेरे पास इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन ये है कि उसको चार्ली और पायमोन की आत्मा ने पोजेस कर लिया था जब उसने चार्ली को समन किया था अपने घर में। अब बुक चार्ली से रिलेटेड है लेकिन चार्ली की आत्मा तो खुद उसके अंदर थी, तो बुक जलने पर उसी का शरीर जलेगा। अगली बात करते हैं यहाँ पर स्टीव को आग क्यों लग गई। ये यहाँ पर बहुत ही अजीब चीज़ हुई थी, लेकिन मेरे पास इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि वो पायमोन की बुक को जलाना चाह रहा था, इसलिए पायमोन ने उसको खतरा मानकर उसको जला दिया। घर में अजीब सैटेनिक वर्ड्स का होना, सिंबल्स होना, ये सब कल्ट्स को दर्शाते हैं। इनफैक्ट एटिक में जो बेड था उस बेड का डिज़ाइन भी पायमोन की सील जैसा था। और फिर उस घर में अजीब अजीब स्टैचूज़ का होना और बहुत कुछ ऐसे हिंट्स थे जो हम समझ सकते थे, और शायद आप में से बहुत लोगों ने समझे भी होंगे अगर आपने ये मूवी देखी होगी या फिर आपने मेरा एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुना होगा। जोआन एनी को कल्ट रिचुअल में जानबूझकर इनवाइट करती है। आप सबको याद होगा कि शुरुआत में वो सुपरमार्केट के पास में वो एक नाटक करती है बहुत अच्छे से कि एनी को कन्विंस कर सके इन चीज़ों के लिए। अब ये उसका प्लान बी था, क्योंकि एक सीन में बहुत सारे पोस्ट घर में आए थे और साथ में एक पैम्पलेट भी था, और वही एग्जैक्ट सेम पैम्पलेट था जोआन ने जो उसको अपने घर में दिया था, यानी कि एनी को। एनी ने ये सब नोटिस नहीं किया, नहीं तो उसकी पूरी फैमिली की फ़ोटो जोआन के घर में लगी हुई थी। डोर मैट पे साइंस थे, पूरे घर में साइंस थे। अल्टीमेटली वो एक कल्ट सैटानिक रिचुअल वाला घर था। एनी ने अंत में खुद का गला क्यों काटा? सिंपल, क्योंकि उसके अंदर पायमोन था और बाहर आने के लिए वो रिचुअल करना ज़रूरी था। और एक बात और थी कि वो उनकी माँ थी, तो उसने सोचा कि मेरे बेटे को मारने से अच्छा है कि मैं खुद को ही मार लूँ। अंत में वहाँ सारे न्यूड लोग थे, वो इसी गैंग का हिस्सा थे। एनी का हेड कट होते ही पीटर में एक रोशनी एंटर करती है और वही पायमोन था। शॉर्ट में कहूँ तो उनकी फैमिली के हेरिडेटरी में यही लिखा था, और एंड में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। याद है वो नोट जो एनी को मिला था कि अंत में सब कुछ अच्छा होगा और हमारी कुर्बानी काम आएगी? वही हुआ। पायमोन को मेल होस्ट में डालना था और वो उन्हें मिल गया। फिर एक दूर का शॉट दिखाया गया है बिल्कुल एंड में, जो कि एक बिल्कुल बैफोमेट टेम्पल जैसा लग रहा था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, और अगर आपके कुछ सवाल अभी भी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई बटन में फिर से पोल है, इस बार किसी मिस्टीरियस टॉपिक पर वीडियो होगी तो वोट करना ना भूलें। वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप सबके लिए आती रहेंगी। मैं आपको मिलूंगा घोस्ट सीरीज की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए